तो बच्चों मैंने आपको ये बता दिया था कि लोन पेयर अगर लोकेलाइज्ड हो तो वो इजीली अवेलेबल होगा प्रोटोनेशन के लिए, और अगर डीलोकेलाइज्ड हो तो इजीली अवेलेबल नहीं होगा, ठीक है ना। अब इसमें नेक्स्ट मैं आपको इससे रिलेटेड और भी बातें कुछ बताऊंगा, देखिएगा जरा। नेक्स्ट पॉइंट लिखो, इफ लोन पेयर और नेगेटिव चार्ज, इफ लोन पेयर और नेगेटिव चार्ज, if lone pair or negative charge, lone pair or negative charge is involved in resonance, if lone pair or negative charge is involved in resonance, they cannot participate in hybridization, they cannot participate in hybridization, they cannot participate in hybridization, they cannot participate in hybridization। बेटा याद है आपको मैंने बताया था लोन हाइब्रिडाइजेशन में किसको किसको कंसिडर करते हैं, लोन पेयर को, निगेटिव को और सिग्मा को, याद आया? यस सर, यस सर। ये लेकिन अभी मैं क्या बोल रहा हूं, अगर लोन पेयर नेगेटिव किस में इन्वॉल्व हो जाए, रेजोनेंस में इन्वॉल्व हो जाए, तो फिर उसे किस में कंसिडर नहीं करते बोलो, हाइब्रिडाइजेशन में नहीं कंसिडर करते। जैसे मान लो अगर आपसे पूछा जाए, बहुत इंपॉर्टेंट है ना ये, देखो ये नेगेटिव और ये, अब अगर मैं पूछूं आपसे 1 नंबर कार्बन ये जो है जिस पे नेगेटिव चार्ज है, इस पे आपने हाइब्रिडाइजेशन बताना है। अगर ये स्टेटमेंट आपको मैं ना बताऊं तो बोलो क्या आंसर आपका आएगा, बोलो कितने सिग्मा दिख रहे हैं आपको? 3 सिग्मा, यस सर। और ये 1 निगेटिव, टोटल कितने इलेक्ट्रॉन हुए क्रिश? क्रिश टोटल कितने इलेक्ट्रॉन हुए, जल्दी बोलो फटाफट। यस सर। अरे यहाँ पे यार ये देख 1 नंबर कार्बन की बात हो रही है, 3 सिग्मा 1 निगेटिव, मतलब कितना? 8 हो गया ना टोटल। हाँ 8 कौन सा हाइब्रिडेशन हो गया? sp3। sp3 गया। लेकिन ऐसा नहीं है, मैंने बोला निगेटिव या लोन पेयर अगर रेजोनेंस में इन्वॉल्व हो जाए तो ये रेजोनेंस में इन्वॉल्व है कि नहीं बोलो, निगेटिव और पाई में कॉन्जुगेशन है कि नहीं है बोलो। अब मुझे बताओ अगर ये रेजोनेंस में इन्वॉल्व है तो जो निगेटिव दुष्ट दिख रहा था आपको कहाँ पे दिख रहा था? 1 नंबर कार्बन पे। यस सर। वो निगेटिव अब आपको कहाँ दिखेगा, देखो जरा, 3rd कार्बन पे। और आप बताना जरा, क्रिश बोलो, बात एकदम नहीं है समझ, तुरंत पूछ लेना। जो नेगेटिव कभी 1 पे दिखा करता था आज वो 3 के पास है? हाँ बोलो। अब मैं बोलूं कि ये मैं आपको रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, रेजोनेंस हाइब्रिड एक दिन अलग ही बताऊंगा टर्म, जैसे अभी कंडीशंस बता रहा हूं उसके लिए रूल्स बताऊंगा, स्टेबिलिटी कंपेयर करने के लिए सारा कुछ। ये एक्चुअली जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स हैं, ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर रियल नहीं होते, ये हाइपोथेटिकल होते हैं। रियली ये मॉलिक्यूल जो है वो इस तरह से एग्जिस्ट करेगा, दोनों फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहा है, देखो ये। अब आप बताओ क्या मानोगे, बोलो कभी सिंगल कभी डबल, कभी डबल कभी सिंगल। देखो जाना ये 1 2 3, 1 2 के बीच में सिंगल है, इधर डबल है, डबल सिंगल दोनों है, तो इसका मतलब क्या बताया था मैंने? ची पार्शियल हो जाएगा कि नहीं बोलो? बोलो भाई क्रिश। हाँ सर, पार्शियल। 1 माइनस कितनी जगह आया है? 1 पे भी है, 3 पे है, तो क्या लिखूं मैं? -1/2 -1/2। ये इस फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा बेटा, ये है देखो। क्वेश्चन में ये गिवन होगा, लेकिन रियल मॉलिक्यूल जो है जिसे आप क्या कहते हैं बोलो, रेजोनेंस हाइब्रिड, क्या बोलते हैं? रेजोनेंस हाइब्रिड। हाँ, ऐसा एग्जिस्ट करेगा। अब बताओ इसमें आपको गिवन होगा क्वेश्चन में ये, लेकिन देखो मान के चलोगे ये। अब बोलो इस 1 नंबर कार्बन पे क्या पूछ रहा था ना, ये हाइब्रिडेशन, कितने सिग्मा दिख रहे हैं? 3। और मैंने आपको हाइब्रिडेशन में निगेटिव चार्ज को बोला था ना कंसीडर करने के लिए। तो वो निगेटिव बोला था मैंने, आधा अधूरा निगेटिव नहीं बोला था मैंने, फुल फ्लेजेड निगेटिव चार्ज। वो निगेटिव जो लोकेलाइज्ड हो, वो निगेटिव जो लोकेलाइज्ड हो, आधा अधूरा निगेटिव नहीं। लोन पेयर बोला था, वो लोन पेयर जो लोकेलाइज्ड हो, ऐसा लोन पेयर नहीं जो घूमी घूमी कर रहा है। तो ये निगेटिव चार्ज क्योंकि आधा अधूरा है, तो आधे अधूरे पार्शियल नेगेटिव चार्ज को हम हाइब्रिडेशन में कंसीडर
नहीं करते हैं। और पाई की बात करो क्रिश, क्या पाई को हम हाइब्रिडेशन में कंसिडर करेंगे? कार्बन पे नाइट्रोजन पे होगा तो नहीं सर। क्या इनको हाइब्रिडेशन में कंसिडर करना? पाई को, पाई चाहे हो पूरा चाहे हो आधा अधूरा, पाई को कंसिडर नहीं करना। तो अब कितने अच्छा। सिग्मा बच गए? 1 2 3, 3 बोले तो sp2, यहां भी क्या हो गया? sp2, यहां भी क्या हो गया? sp2। कुछ बात समझ में आई? हाँ सर। अगर लोन पेयर नेगेटिव चार्ज रेजोनेंस में इन्वॉल्व हो जाए तो वो हाइब्रिडाइजेशन में इन्वॉल्व नहीं होगा, नहीं होगा। किसी एक में ही हो सकता है इन्वॉल्व, चाहे तो रेजोनेंस में इन्वॉल्व हो लो, चाहे तो ऐसा यहां पे ऑप्शन नहीं है। अगर रेजोनेंस में इन्वॉल्व हो गया तो हाइब्रिडेशन में इन्वॉल्व हो ही नहीं सकता, क्योंकि हाइब्रिडेशन में इन्वॉल्व होना है तो इट शुड बिलोंग्स टू वन एटम, वो लोकलाइज्ड होना चाहिए, ठीक है ना। और ऐसे केसेस में फिर नेगेटिव चार्ज को तुम क्या बोलोगे? मैं बोलूँ ये किस ऑर्बिटल में प्रेजेंट है, तो निशिका इसे हम किस ऑर्बिटल में प्रेजेंट मानेंगे? क्या ये नेगेटिव? sp3। क्या sp3? क्या कह रहे हैं आप? यहाँ sp3 की तो कहीं बात ही नहीं आ रही कि मतलब क्या? सर sp2, सॉरी सर। अच्छा sp2। pzn होगा सर। If lone pair and negative charge is involved in hybridization, they will be present in hybridized orbital. But if they are not involved in hybridization, they will be present in unhybridized orbital. यस सर। तो बताओ यहाँ पे नेगेटिव चार्ज हाइब्रिडेशन में इन्वॉल्व हो रहा है कि नहीं हो रहा है? सर हो रहा है। नहीं सर, नहीं हो रहा है सर। रेजोनेंस में इन्वॉल्व हो रहा है, हाइब्रिडेशन में कहाँ इन्वॉल्व हो रहा है? नहीं, हाइब्रिडेशन। तो इस केस में जो क्रिश अभी बोल रहा था कि ये कहां पे प्रेजेंट है, बोलो प्रेजेंट इन, क्रिश बोलो pz से। ये मतलब 2p लिख दो ना, 2p हाँ लिख दो, सर। हाँ 2p है। प्रेजेंट इन 2p ऑर्बिटल। तो ये आगे स्टेटमेंट कंटिन्यू कर लेना। उसमें क्या कि दे विल नॉट, क्या लिखा? इन सच केसेस they will be present in unhybridized orbital, unhybridized orbital। आगे कंप्लीट कर लेना स्टेटमेंट। they will be present in unhybridized orbital। क्लियर है ये बात? यस सर। पक्की बात है ना? अगर तक अब मैं क्वेश्चन इसमें पूछने जा रहा हूँ, चलो पहले तो हम सेम, चलो ये नोट कर लिया ना, क्वेश्चन में पूछूं पहले। डन है ये क्रिश? हाँ सर, डन। डन निश्चित बोलो। यस सर। ओके, अब बेटा मैं इसमें नेक्स्ट आपको पूछ रहा हूँ। देखो पहले तो ऐसा करते हैं, हाइब्रिडेशन ही पूछ लेते हैं। अब मैं हाइब्रिडेशन पूछ सकता हूँ ना? देखो जरा, ये आपको बताना है एक तो यहाँ पे हाइब्रिडेशन बताइए और एक यहाँ पे हाइब्रिडेशन बताइए।
हाँ बेटा बोलो, सॉल्व कर लिया? हेलो, नहीं सर, कर रहा हूँ। अब मैं आंसर बता रहा हूँ भाई, क्रॉस चेक करो। ये फर्स्ट में जो ये नाइट्रोजन है दिख रहा है जो ब्रिज हेड वाला, इसका लोन पेयर इसके साथ कॉन्जुगेशन मेंटेन कर रहा है कि नहीं, पहले तो ये बताओ मुझे। लोन पेयर एक सिग्मा पाई कॉन्जुगेशन में है, यस सर। लेकिन ये लोन पेयर क्या रेजोनेंस में इन्वॉल्व हो सकता है कि नहीं हो सकता है? अगर आप लोन पेयर को रेजोनेंस में इन्वॉल्व करोगे दैट मीन्स क्या करोगे, लोन पेयर अगर रेजोनेंस में इन्वॉल्व होगा तो क्या होगा, लोन पेयर का क्या बनाओगे, पाई तो बनाओगे। यस सर। अरे भाई लोन पेयर हो चाहे नेगेटिव चार्ज हो, लोन पेयर या नेगेटिव चार्ज को रेजोनेंस में इन्वॉल्व कराना मीन्स क्या करना, पाई बनाना। लोन पेयर पाई बनेगा, पाई नेगेटिव बनेगा, नेगेटिव पाई बनेगा, पाई नेगेटिव बनेगा। क्रिश बोलो। यस सर। तो तुम ये लोन पेयर जो ब्रिज हेड पे है, तो क्या तुम ब्रिज हेड पे पाई बॉन्ड बना सकते हो? नो सर। नो सर। तो जैसे हाइपर कॉन्जुगेशन में हाइपर कॉन्जुगेशन ब्रिज हेड वाले हाइड्रोजन हाइपर कॉन्जुगेशन में पार्टिसिपेट नहीं कर सकते, ऐसे ब्रिज हेड वाले लोन पेयर नेगेटिव चार्ज भी रेजोनेंस में पार्टिसिपेट नहीं कर सकते। मतलब ये भले ही किस में है इन्वॉल्व, ये कॉन्जुगेशन तो मेंटेन कर रहा है लेकिन ये लोकलाइज्ड है, इसलिए लोन पेयर और 3 सिग्मा हाइब्रिडेशन क्या हो जाएगा बोलो, देयर विल बी sp3 हाइब्रिडेशन। यस सर। लेकिन यहां पे देखो अभी ये लोन पेयर एक सिग्मा पाई, क्या ये लोन पेयर ब्रिज हेड पे है? नो सर। तो ये लोन पेयर रेजोनेंस में इन्वॉल्व होगा, और जो लोन पेयर रेजोनेंस में इन्वॉल्व हो जाए वो हाइब्रिडाइजेशन में इन्वॉल्व नहीं होते। नहीं होता। तो कितने सिग्मा बच गए, 1 2 3 और लोन पेयर तो गया, तो कौन सा हाइब्रिडेशन हो गया, sp2। चलो इधर आ जाओ, देखो क्या ये लोन पेयर इसके साथ कॉन्जुगेशन मेंटेन कर रहे हैं? नो नो सर। सर। लोन पेयर 1 सिग्मा 2 सिग्मा, लोन पेयर 1 सिग्मा 2 सिग्मा, तो बोलो लोकलाइज्ड है पार्टिसिपेट करेंगे, तो यहाँ पे तो क्या होगा sp3। इसमें ये लोन पेयर बोलो क्या कर रहा है, पार्टिसिपेट कर रहा है। कॉन्जुगेशन। और कॉन्जुगेशन में अगर लोन पेयर है, दो लोन पेयर हैं, तो क्या दोनों लोन पेयर रेजोनेंस में चले जाएंगे या सिर्फ एक लोन पेयर? sp2। सिर्फ एक लोन पेयर। निशिका अभी बताया था ना मैंने, इफ 2 लोन Yes, पेयर sir. और हाँ, तो कौन सा हाइब्रिडेशन होगा, sp2। sp2। ओके चलो एक और बताए, यानी इसमें पता चला इसमें लोन पेयर कहां प्रेजेंट होगा, इसमें लोन पेयर किस ऑर्बिटल में प्रेजेंट होगा, हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल। क्यों इसका लोन पेयर हाइब्रिडेशन में इन्वॉल्व हो रहा है क्या? नो सर। हाँ नहीं। अनहाइब्रिडाइज्ड। अनहाइब्रिडाइज्ड। अच्छा, इसका लोन पेयर एक लोन पेयर तो हाइब्रिडेशन में, हाँ एक लोन पेयर तो इन्वॉल्व ही हो रहा है ना, सही तो कह रहे हो तुम लोग। अरे हाँ सर। इसका एक लोन पेयर sp2 ऑर्बिटल में होगा और एक लोन पेयर क्या होगा, sp ऑर्बिटल में। 2p ऑर्बिटल में। हाँ हाँ ठीक है ना। चलो इसमें बताओ, उसमें 2 लोन पेयर है ना, ध्यान रखना ये बात। तो अब इसमें बोलो, इसमें कौन सा हाइब्रिडेशन होगा, जल्दी बोलो। इसमें लोन पेयर रेजोनेंस में इन्वॉल्व है ना,
Yes, sir. तो हाइब्रिडेशन कौन सा होगा? sp2। लोन पेयर को हाइब्रिडेशन में इन्वॉल्व नहीं करोगे ना अगर रेजोनेंस में इन्वॉल्व है तो। Yes, sir. तो फिर ये लोन पेयर किस ऑर्बिटल में प्रेजेंट होगा? ये लोन पेयर हाइब्रिडेशन में इन्वॉल्व हो रहा है क्या? No, sir. तो बोलो कौन सा ऑर्बिटल में प्रेजेंट होगा, हाइब्रिडाइज्ड कि अनहाइब्रिडाइज्ड? Unhybridized. तो अनहाइब्रिडाइज्ड तो एक ही लिखा है ना मैंने, विच ऑर्बिटल्स, तो 2p ऑर्बिटल। Yes, sir. बोलो समझ में आई बात की नहीं, कुछ बोलो। Yes, sir. ठीक है जी। क्रिश? Yes, sir. हाँ सर, I was. ठीक है, अब चलो नेक्स्ट इसमें एक और लिखो, नेक्स्ट स्टार बना और लिखो। ये एक टर्म और है, क्रॉस कॉन्जुगेशन, इसी में क्रॉस कॉन्जुगेशन, और एक होता है एक्सटेंडेड कॉन्जुगेशन। क्रॉस कॉन्जुगेशन मीन्स ऐसा देख लो, पहले एक बार देख लो क्रॉस कॉन्जुगेशन का क्या मतलब है, और एक और मैं बता रहा हूं यहां पे, एक्सटेंडेड कॉन्जुगेशन। फिर इसे स्टेटमेंट में लिखवा दूंगा, एक्सटेंडेड कॉन्जुगेशन। एक्सटेंडेड कॉन्जुगेशन, अगर कोई लोन पेयर अगर है और वो लोन पेयर दो या दो से ज्यादा पाई बॉन्ड के साथ बाई डायरेक्शनल और ट्राई डायरेक्शनल कॉन्जुगेशन शो करता है, बाई डायरेक्शनल और ट्राई डायरेक्शनल। जैसे इस लोन पेयर के देखो, दोनों तरफ और इसमें तो तीनों तरफ कॉन्जुगेशन हो रहा है। ये देखो सैंडविच कॉन्जुगेशन भी बोलते हैं। लोन पेयर एक सिग्मा पाई, लोन पेयर एक सिग्मा पाई, मतलब अगर कोई आइटम है उस पे लोन पेयर है तो वो लोन पेयर इधर वाले पाई के साथ भी कॉन्जुगेशन करें और वो लोन पेयर इधर वाले पाई के साथ भी कॉन्जुगेशन करें, मिनिमम बाई डायरेक्शनल, और नहीं तो फिर क्या है, मोर देन 2 पाई बॉन्ड। लेकिन बाई डायरेक्शनल या ट्राई डायरेक्शनल होना चाहिए, यूनी डायरेक्शनल नहीं बोल रहा हूं मैं, इट इज सैंडविच टाइप कॉन्जुगेशन। इसमें अब देखो लोन पेयर कितनी तरफ कॉन्जुगेशन मेंटेन कर रहा है क्रिश? लोन पेयर एक सिग्मा पाई, इधर भी कॉन्जुगेशन है, लोन पेयर एक सिग्मा पाई, इधर भी कॉन्जुगेशन है, लोन पेयर एक सिग्मा पाई, इधर भी कॉन्जुगेशन है। तो ये किसके एग्जाम्पल हैं बोलो? क्रॉस कॉन्जुगेशन के एग्जाम्पल हैं। क्या क्रॉस कॉन्जुगेशन का मतलब समझे? Yes, sir. तो क्रॉस कॉन्जुगेशन मतलब बाई डायरेक्शनल और ट्राई डायरेक्शनल कॉन्जुगेशन, बाई डायरेक्शनल और ट्राई डायरेक्शनल कॉन्जुगेशन, ठीक है ना। अब इसी में मैं अगर बोलूं एक्सटेंडेड कॉन्जुगेशन का मतलब क्या है, तो एक्सटेंडेड कॉन्जुगेशन मतलब इट इज यूनी डायरेक्शनल कॉन्जुगेशन विद 2 और मोर देन 2 पाई बॉन्ड। इट इज यूनी डायरेक्शनल कॉन्जुगेशन, मतलब तुम्हें नाम से पता चलेगा, एक्सटेंडेड का मतलब पता चलता है ना, एक्सटेंशन बोर्ड मतलब क्या होता है, हम कोई चीज एक्सटेंड कर देना मतलब। तो अब यहाँ पे क्या हो रहा है, लोन पे जिसमें तुम्हें ज्यादा टाइम्स बोलना पड़े, लोन पेयर एक सिग्मा पाई, 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 ऐसा मतलब इफ लोन पेयर इज मेंटेनिंग यूनी डायरेक्शनल कॉन्जुगेशन विद 2 और मोर देन 2 पाई बॉन्ड, तो उसे हम क्या कहते हैं बोलो? एक्सटेंडेड कॉन्जुगेशन। तो क्या क्रॉस कॉन्जुगेशन एक्सटेंडेड कॉन्जुगेशन में डिफरेंस कैसे पहचानोगे, पता चला कि नहीं? Yes, sir. तो इसमें लिखो क्रॉस कॉन्जुगेशन में आप स्टेटमेंट ऐसा लिख लो, इफ लोन पेयर इज मेंटेनिंग कॉन्जुगेशन, इफ लोन पेयर इज मेंटेनिंग बाई डायरेक्शनल or tri-directional conjugation. If lone pair is maintaining bi-directional or tri-directional conjugation with 2 or more than 2 pi bonds. With 2 or more than 2 pi bonds. हालांकि पाई बॉन्ड भी कोई जरूरी नहीं है, वो वेकेंट ऑर्बिटल भी हो सकता था, बट जनरली पाई बॉन्ड होगा। लिख दिया? बोलो समझे बात है? और एक्सटेंडेड कॉन्जुगेशन में आप ऐसा लिख दो,
if lone pair is maintaining unidirectional conjugation with two or more than two pi bonds, if lone pair is maintaining unidirectional conjugation with two or more than two pi bonds. कृष लिख रहे हो या सो गए हो? सुन रहा हूँ सर, क्या कर रहे हो? लिख रहा हूँ सर, लिख रहा हूँ। हाँ, आपने पहले ये क्रॉस कॉन्जुगेशन लिख लिया कि नहीं? हाँ सर, क्रॉस कॉन्जुगेशन मतलब कैसा कॉन्जुगेशन? सैंडविच देखा ना, सैंडविच देखा है कि नहीं? हाँ सर देखा है। बीच में कुछ रहता है, आलू फिर किनारे किनारे ब्रेड रहता है। ऐसे मैंने क्या बोला, ऐसा आइटम है, यहाँ पे लोन पेयर है और ये लोन पेयर इधर भी कॉन्जुगेशन कर रहा है, इधर भी कॉन्जुगेशन कर रहा है, इधर भी कर सकता है कॉन्जुगेशन। नहीं समझे? बाई डायरेक्शनल और ट्राई डायरेक्शनल। और एक्सटेंडेड कॉन्जुगेशन मतलब तुम्हें ऐसा कहना पड़ेगा, लोन पेयर एक सिग्मा पाई, एक सिग्मा पाई, एक सिग्मा पाई, मतलब दो से ज्यादा बार कहना पड़े अगर एक सिग्मा पाई, मतलब वो एक्सटेंडेड कॉन्जुगेशन है, खत्म बात। अभी सिंपलेस्ट बताइए, इसमें और भी बात करनी है, अभी सिंपल इतना ही नहीं करना। अब अगर मैं बोलूं और ये कैसा कॉन्जुगेशन है, क्या ये भी एक्सटेंडेड कॉन्जुगेशन है? ये बताओ कि ये नॉर्मल कॉन्जुगेशन है, बताओ। सर नॉर्मल। हाँ, क्योंकि तो लोन पे एक सिग्मा पाई, बस खत्म। लोन पे एक सिग्मा पाई, ना तो ये बाई डायरेक्शनल ट्राई डायरेक्शनल है और ना तो यूनी डायरेक्शनल में टू या टू से ज्यादा पाई बॉन्ड के साथ है। तो अगर मैं यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी x मानता हूँ, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी y मानता हूँ, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी z मानता हूँ, तो से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी का ऑर्डर क्या होगा? जल्दी बताओ, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी का ऑर्डर क्या होगा? अभी तो इसमें क्या, इसमें लोन पेयर कितनी जगह डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है? सर दो जगह। दो जगह कैसे? इधर आएगा तो फिर एक बार यहाँ पे आ जाएगा, जब इधर शिफ्ट होगा दूसरे टाइम पे तो फिर यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा। तो कितनी जगह शिफ्ट हो रहा है बताओ? इस कार्बन पे, इस नाइट्रोजन पे, इस कार्बन पे कितनी जगह डिस्ट्रीब्यूट हुआ? 3 जगह। इसमें कितनी जगह डिस्ट्रीब्यूट होगा? 4। अरे ओ क्रिश बाबू, समझ रहे हो कि नहीं? हाँ सर। इसमें कितनी जगह डिस्ट्रीब्यूट होगा? 2। हाँ, अभी हाँ ये तो आप बोलो, लोन पेयर को, एक चॉकलेट को 3 जगह बांट दिया, 4 जगह बांट दिया, 2 जगह बांट दिया, कब हिस्से में ज्यादा आएगा बोलो? जब दो जगह। तो बस, तो सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी Z हो गया, फिर क्या हो गया? X हो गया, और सबसे कम क्या हो गया? Y। नाउ एक चीज और है, अगर नंबर ऑफ पाई बॉन्ड सेम है और वो क्रॉस कॉन्जुगेटेड सिस्टम है और एक एक्सटेंडेड कॉन्जुगेशन सिस्टम है, तो कौन स्टेबल होगा? एक्सटेंडेड कॉन्जुगेशन वाला ज्यादा स्टेबल होगा कि क्रॉस कॉन्जुगेशन? तो मैं अभी समझाता हूं, पहले एक स्टेटमेंट लिखो, फिर इसको मैं एक्सप्लेन भी कर देता हूं। लिखो, एक्सटेंडेड कॉन्जुगेशन डोमिनेटेड ओवर क्रॉस कॉन्जुगेशन। अच्छे से लिख देना, लाइन अंडरलाइन कर लेना। एक्सटेंडेड कॉन्जुगेशन डोमिनेटेड, extended conjugation dominated over cross conjugation, extended conjugation dominated over cross conjugation। यस सर। पाजी लिख दिया? हाँ सर। हाँ ठीक है। अब बेटा इसमें बोलो, अगर मैं बोलता हूं ये A, इसमें भी नहीं, इसमें A में तो कम पाई बॉन्ड है, खैर ये A छोड़ो, इसे मैं ये लिखता हूं, ये हो गया आपका A, ठीक है ना, और इसे मैं लिख दिया B। दोनों में पाई बॉन्ड सेम है कि नहीं देख लो जरा, 1 2 3, इसमें भी देखो कितने पाई बॉन्ड हैं? 3 है ना, बोलो बेटा। हाँ सर। इसमें भी 3 है, ठीक है। तो मैंने कहा एक्सटेंडेड कॉन्जुगेशन डोमिनेंट होता है एज कंपेयर टू क्रॉस कॉन्जुगेशन। तो स्टेबिलिटी ऑर्डर क्या होगी बोलो? अगर मैं बोलूं नंबर ऑफ पाई बॉन्ड
सेम है, और एक में एक्सटेंडेड कॉन्जुगेशन बन रहा उतने पाई बॉन्ड से, और एक में क्रॉस कॉन्जुगेशन, तो स्टेबल एक्सटेंडेड। तो आप लोग मुझे ऐसा बताना, एक बात बताना कि अगर मैं किसी का स्टेट ऑफ माइंड ऐसा है, देखो कि मैं ये करूं कि ये करूं कि ये करूं, मैं IIT कर लूं क्या, मैं MBBS कर लूं क्या, मैं IAS कर लूं क्या, मैं बिजनेस कर लेता हूं, मैं कॉमर्स की पढ़ाई कर लेता हूं, या कुछ भी डिसीजन ऐसा फटाफट चेंज कर लेते हो, इधर जाऊं कि मैं इधर जाऊं कि इधर जाऊं। डोंट यू थिंक एक तो ये स्टेट ऑफ माइंड, ऐसा स्टेट ऑफ माइंड कैसा है बताओ मुझे, ये कंफ्यूज्ड स्टेट ऑफ माइंड है ना। Yes, तो sir. कंफ्यूज्ड स्टेट ऑफ माइंड, मैं इधर जाऊं या इधर जाऊं, मैं इधर जाऊं कि मैं इधर जाऊं, तो ये कंफ्यूज्ड वाला स्टेट ऑफ माइंड कैसा होगा, स्टेबल क्या अनस्टेबल होता है, अनस्टेबल। ऐसे में कोरिलेट Yes, sir. याद करने के लिए बस बोल रहा हूं, ठीक है ना। या और अगर मैं एक्सटेंडेड कॉन्जुगेशन की बात करूं, तो तुम्हें ऐसा नहीं लग रहा है कि एक्सटेंडेड कॉन्जुगेशन में क्लियर कट पता है कि किधर जाना है, बोलो इसके पास दो रास्ते, किधर जाना है बोलो, यूनी डायरेक्शनल, इसे पता इधर ही जाना है। तो कौन सा माइंड ज्यादा स्टेबल है, जिससे फोकस्ड पता है मुझे कि इसी रास्ते मुझे जाना है, कि इधर जाऊं कि इधर जाऊं, बोलो कौन सा फॉर्म स्टेबल। इट इज प्योरली इलॉजिकल, जस्ट याद करने के लिए। आपको कौन सा लग रहा है कि ये वो सा वाला है, मैं इधर जाऊं कि मैं इधर जाऊं कि मैं इधर जाऊं, ये वाला है क्रॉस कॉन्जुगेशन वाला, ये ना। और एक्सटेंडेड कॉन्जुगेशन वाले में क्या है बोलो, क्लियर कट पता है कि इधर जाना है। तो बोलो कौन से स्टेबल होगा, हमें सब याद रखोगे कि एक्सटेंडेड कॉन्जुगेशन डोमिनेटेड ओवर क्रॉस कॉन्जुगेशन। क्रिश बोलो। हाँ सर, याद होगा। ठीक है ना, ठीक। तो ये नोट कर लीजिए, फिर एक और मैं बताऊं। इसका सबसे इंपॉर्टेंट तब होता है ना जब इसको पाई बॉन्ड वाले में बता दूं, अभी 2 मिनट लगेगा बस। ये नोट कर लिया है तो मैं बताऊं, 1 सेकंड कर दूं। निशिका नोट कर लिया बेटा। डन सर। डन सर। 1 मिनट। अब पाई बॉन्ड वाले में कैसे देखेंगे, देखो ये जानते पाई बॉन्ड वाले में तो देखो, लोन पेयर वाले में तो पहचानना कितना आसान है ना, क्रॉस कॉन्जुगेशन तो पहचानना कितना आसान है ना। हाँ सर। सैंडविच जैसा याद है, अपने याद के लिए लिख लेना, सैंडविच जैसा कॉन्जुगेशन। अब बाई डायरेक्शनल और ट्राई डायरेक्शनल। लेकिन ये जानते हो जो पाई बॉन्ड वाला है ना, ये पूछा जाता है, ये तुमसे पूछे नहीं, 4 ऑप्शन गिवन रहेगा, कहेगा कि इसमें से कौन क्रॉस कॉन्जुगेशन का एग्जाम्पल है, ऐसा बोलेगा। जैसे एक मैंने ये लिखा, ठीक है, और एक मैं लिख रहा हूं ये देखो, CH2 डबल बॉन्ड CH, C डबल बॉन्ड CH2 और CH डबल बॉन्ड CH2। अब ये 2 लिखा ना बेटा, वो दुष्टों बोलो तो ये दो। अब तुमसे पूछेगा इसमें से कौन क्रॉस कॉन्जुगेशन है, तो एक चीज देखना, एक्सटेंडेड और क्रॉस कॉन्जुगेशन में क्या अंतर है। एक्सटेंडेड में तुम देखना कहीं भी कॉन्जुगेशन ब्रेक होगा कि कंटिन्यूअस, अगर मैं चेन में चलता जाऊं तो देखो तुम एकदम ऐसा लोन पेयर 1 सिग्मा पाई 1 सिग्मा पाई 1 सिग्मा पाई, बोलो कहीं कॉन्जुगेशन ब्रेक हो रहा है क्या, देख के बताओ मुझे। नो सर। एक्सटेंडेड कॉन्जुगेशन में तुम लोन पेयर 1 सिग्मा पाई 1 सिग्मा पाई 1 सिग्मा, लोन पेयर छोड़ दो, तुम 1 सिग्मा पाई 1 सिग्मा पाई बोलते हुए चले जाओ, कहीं भी 2 सिग्मा चेन में नहीं आएंगे। लेकिन अगर मैं कहूं इसमें जरा तुम आ जाओ, पाई 1 सिग्मा 2 सिग्मा, क्या चेन में कहीं कॉन्जुगेशन मेंटेन हो रहा है कंटिन्यूअस? नो सर। अब इसमें तुम देखो, तुम एक एंड से दूसरे एंड तक कॉन्जुगेशन मेंटेन करते हुए चले जाओ, देखो चलो शुरू हो जाओ, पाई 1 सिग्मा, तुम लोग भी तो बोलो, मुझको और दूंगा मैं, पाई 1 सिग्मा पाई 1 सिग्मा पाई, बोलो पाई 1 सिग्मा पाई 1 सिग्मा पाई, बस हो गया। Yes, sir. अब लेकिन इसमें मैं जाऊं, देखो पाई 1 सिग्मा 2 सिग्मा, दो आगे ना 2 लगातार, और ये पाई। हाँ। क्या ये चेन वाले पाई कॉन्जुगेशन मेंटेन कर रहे हैं क्या? नहीं सर। तो ये तो एक्सटेंडेड कॉन्जुगेशन में तो क्या होना चाहिए बोलो, अगर मैं एक एंड से कॉन्जुगेशन स्टार्ट करूंगा तो कम से कम 2 या 2 से ज्यादा पाई बॉन्ड कॉन्जुगेशन मेंटेन करने चाहिए। अब इसमें अगर मैं बोलूं तो ये तो कॉन्जुगेशन ही ब्रेक हो जा रहा है,
बोलो, ये देखो ये चेन में कॉन्जुगेशन ब्रेक हो गया ना, तीनों जितने पाई बॉन्ड प्रेजेंट हैं इसमें, अगर बीच वाला पाई बॉन्ड को तुम देखोगे, ये बीच वाला पाई बॉन्ड दोनों के साथ कॉन्जुगेशन मेंटेन कर, देखो पाई पाई एक सिग्मा पाई, पाई एक सिग्मा पाई। यस सर। तो क्रॉस कॉन्जुगेशन कौन हुआ, कौन एक्सटेंडेड, बोलो। डी वाला किस- क्रॉस। ये किसका एग्जाम्पल है क्रिश, बोलो। तो एक्सटेंडेड। एक्सटेंडेड का, और ये किसका एग्जाम्पल है, बोलो। ये Cross। क्रॉस कॉन्जू का। अब तुम लोग समझ रहे हो, एक तो स्टेबल पूछा जा रहा है, कौन स्टेबल मैंने बोला, कौन सा स्टेबल होता है, बोलो। एक्सटेंडेड सर। एक्सटेंडेड। अब तुमसे एक ये भी तो पूछ सकता है, नंबर ऑफ डबल बॉन्ड इसमें सेम है, नंबर ऑफ पाई बॉन्ड। हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन याद है, हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन, हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। हाँ, तब बोलो हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन किसका ज्यादा हो जाएगा, क्रॉस। क्रॉस। तो बॉम्बे ग्रेटर देन ए, ऐसा हो जाएगा, देखो। तो ये एक नोट कर लीजिए बेटा फटाक से। यस सर। तो बच्चों कॉन्जुगेशन से रिलेटेड मैंने आपको मतलब फर्स्ट कंडीशन तो कॉन्जुगेशन वाली बताई है, ठीक है ना। और अब सेकंड कंडीशन मैं आपको कल बताऊंगा, सेकंड और थर्ड जो भी है, ठीक है ना। बोलो, ये नोट कर लिया है, यस सर। ये नोट कर लिया आपने। सर नहीं सर, कर रहा हूँ। अब दूसरी कंडीशन तो बहुत थोड़ा सा है, अगर आप कहोगे तो अभी बता दूं। सेकंड कंडीशन अभी बता दूं। सर मेरी क्लास है 5 बजे सर। अच्छा ठीक है, ओके, नो प्रॉब्लम। कर लिया सर। डन है ये, डिश का हाँ, नोट कर लिया। यस सर। तो बच्चों आज के लिए बस इतना ही, और मैं इससे रिलेटेड आज क्वेश्चन आज सेंड करूंगा मैं। कॉन्जुगेशन कंप्लीट हो गया, ठीक है ना। तो इतना ही, ओके, थैंक यू, बाय बाय।